तो नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं भूगोल के हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, अब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, इसलिए अब 8 ग्रह बचे हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। और किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। और ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो केपलर ने। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो लगभग इसमें भूगोल के हर टॉपिक से क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग यह वीडियो आधे घंटे से ऊपर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति है। और सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र व अरुण जो है सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर। यानी निक्स ओलंपिया कोलंबस जो ये पर्वत है किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर। देखते हैं नेक्स्ट। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा। अभिनव तारा को विस्फोटित तारा कहते हैं। अब प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते हैं? देखते हैं यहाँ पर। सौर मंडल की खोज कौन किया था? सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। अब प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते हैं? तो ग्रह मानते हैं। अब सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो सूर्य हाइड्रोजन व हीलियम का गोला है। और सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो नॉर्वे में। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? यानी सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। यानी जो मैक्सिमम दूरी होती है उसे उपसौर कहते हैं। और सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं। तो सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंट कितना होता है? 71%। यानी सूर्य का जो गोला है, सूर्य जो है आग का जो गोला है, इसमें 71% हाइड्रोजन होता है और 29% हीलियम होता है। और जो बचता है वो 6% 1% अन्य होता है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध। अब बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 88 दिन। कितना? 88 दिन लेता है। देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं। इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो भूगर्भ विज्ञान। पृथ्वी के किस भाग पर निकिल और लोहे की अधिकता होती है? तो नीचे भाग पर। और पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है? तो पृथ्वी की बाह्य सतह। और व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? तो मेटल को। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है? तो पाइथागोरस। सर्वप्रथम पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी का आकार जो है वह गोल है। देखते हैं नेक्स्ट। तो सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो यानी पृथ्वी का पता लगाया सर्वप्रथम कि पृथ्वी गोल है पाइथागोरस ने। लेकिन सिद्ध किसने किया? तो मैगलन ने। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितने परसेंट मेटल होता है? तो 68%। पृथ्वी के द्रव्यमान में 68% मेटल होता है। और पृथ्वी नारंगी के समान, यह किसने कहा? तो न्यूटन ने। न से न्यूटन न से नारंगी। तो न्यूटन ने कहा कि पृथ्वी जो है नारंगी के समान है। और पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध पर जल की मात्रा कितना है? तो 61%। और पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर कितने परसेंट जल है? तो 81%।
और संसार में पृथ्वी पर कुल कितने % स्थल मंडल है? तो 29%। 29% स्थल मंडल है और बाकी 71% जो जल ही जल है। संसार में पृथ्वी पर कुल कितने % जल है? तो 71%। खनिज तेल पृथ्वी की चट्टानों में पाया जाता है, तो किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में जो है खनिज तेल पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलियस मेसी। ओलियस मेसी जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखते हैं नेक्स्ट। और अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? अरुण ग्रह की खोज 1781 में हुई थी। कब हुई थी? 1781 में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो अक्ष पर झुकी होने के कारण। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो 24 अगस्त 2006 को। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में डेट के साथ पूछ देता है कि प्लूटो की मान्यता कब समाप्त हुई? तो 24 अगस्त 2006 को। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो 27 दिन 8 घंटा। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का। और ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा को। देखते हैं नेक्स्ट। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या को। यानी चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण का है तो अमावस्या को। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा। चंद्रमा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसे रात की रानी कहा जाता है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि ग्रह को। शनि ग्रह को नंगी आंखों से देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? तो चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना, यह सूर्य ग्रहण का कारण है। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहते हैं? तो सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो पृथ्वी है यह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। देखते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना दिशा में घूमती है? किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। और रात व दिन होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, यानी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होता है। और सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? कोपरनिकस ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी थी? इराटोस्थनीज ने। और पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर। अब बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो गैलीलियो ने। और कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण। वरुण ग्रह जो है यह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। देखते हैं नेक्स्ट। संपूर्ण भारत के कितने % भाग पर पर्वत व पहाड़ियाँ हैं? 28.8%। तो 28.8% जो कि पहाड़ियाँ हैं संपूर्ण भारत के। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44%। 44% भाग पर जो है मैदानी विस्तार है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9। भारत के 9 जो राज्य हैं ये समुद्र तट वाले राज्य हैं। और किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात। गुजरात राज्य की जो समुद्र तट रेखा है सबसे लंबी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस राज्य की समुद्र रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा। गोवा राज्य की समुद्र रेखा जो है सबसे छोटी है।
भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश। भारत की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार जो है ये भारत का भू आकृत भाग प्राचीन है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो प्रवाल द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। और कौन सा द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। लक्षद्वीप समूह के कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 10। और भारत के किस भाग को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन। सियाचिन को जो है सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा कौन सा है जो चीन के अधिकार में है? क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन। अक्साई चीन है, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और यह चीन इस पर अधिकार जमाया हुआ है। अब भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख। लद्दाख जो है शीत मरुस्थल है। अब भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 8। 28। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखते हैं नेक्स्ट। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना % होता है? तो 71%। और कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट है। तो बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना दिन लेता है? तो 88 दिन। और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है? तो बुध। और किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। देखते हैं ना। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना दिन लेती है? तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। यानी पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड का टाइम लेती है। और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी को नीला ग्रह जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा। चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है जिसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग देख सकते हैं? तो 57%, यानी 57% भाग पृथ्वी से चंद्रमा का भाग देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? तो 21 मार्च व 22 सितंबर। 21 मार्च व 22 सितंबर को जो होता है दिन व रात बराबर होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो हिंद महासागर। यानी भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। और मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो श्रीलंका से। संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती है। और भारत के उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो 32-14। उत्तर से दक्षिण मैक्सिमम लंबाई होती है 32-14 किलोमीटर।
अब भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो 29-33। पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है 29-33 किलोमीटर है। देखते हैं नेक्स्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत का दक्षिणी छोर क्या है? तो भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो पिग्मेलियन पॉइंट। अब भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42%। अब विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करती है? तो 17%। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा कौन से देश से लगी है? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान और इतने देशों से लगी हुई है भारत की स्थल सीमा। देखते हैं भारत की जल सीमा किन देशों से लगी हुई है? तो भारत की जो जल सीमा है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान से लगी हुई है स्थल सीमा, जल सीमा। देखते हैं नेक्स्ट। और कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका ट्रिक भी है। इसका ट्रिक है क्या? मित्र, यहाँ पर दोस्तों सही सेटिंग नहीं है, मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार, ये इसका ट्रिक। यानी कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? मित्र पर गमछा झार। मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झ से हो गया झार से हो गया झारखंड। यानी इन 8 राज्यों से बाहर जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। देखते हैं नेक्स्ट। तो भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है? तो इलाहाबाद के नैनी, यानी इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से जो भारत का मानक समय यहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया है? तो भारत का मानक समय कहाँ लिया गया है? तो इलाहाबाद के नैनी से। देखते हैं नेक्स्ट। और भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की लंबाई कितनी है? तो 876 किलोमीटर। यानी भूमध्य रेखा से भारत के जो दक्षिण छोर का बिंदु है वो 876 किलोमीटर दूर है। और भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। और भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। देखते हैं नेक्स्ट। तो क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो वही मित्र पर गमछा झार। भारत को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश क्या? तो भारत को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश कहते हैं। अब ये लाइनर क्वेश्चन आ गया है। भारत में 80% से अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अम्बाला शहर जो कि पंजाब में पड़ता है, तो अम्बाला शहर गंगा और सिंधु नदी का जल विभाजक क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक 51% भूमि कृषि हेतु है, जबकि विश्व में मात्र 14% है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत में सर्वाधिक 51% भूमि जो कृषि हेतु है और 14% जो है, जबकि विश्व में देखा जाए तो 14%। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र 1902 में शिव समुद्रम जलप्रपात में कावेरी नदी पर प्रारंभ किया गया था। यह एशिया का भी प्रथम संयंत्र है। कौन सा? तो शिव समुद्रम जलप्रपात।
अब बेंगलुरु भारत का प्रथम नगर है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया गया था। कब किया गया था? तो 1906 में। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर भारत है। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। कौन कौन सा है? चीन, नेपाल, भूटान। और भारत के पूर्व में कौन सा? भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में कौन सा है? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान। और भारत के दक्षिण में कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण में अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर है। तो इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं। तो भारत के उत्तर में कौन कौन सा है? चाइना है, नेपाल है और भूटान है। और दक्षिण में पूरब में कौन सा है? तो भारत के पूरब में है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। अब पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में पाकिस्तान है, दक्षिण में अरब सागर है। ठीक, इधर दक्षिण में देखा तो श्रीलंका पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो संपूर्ण भारत के कितने % भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44%। समुद्र में भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। यह इसको रिवीजन कर देना है थोड़ा सा। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, वही मित्र पर गमछा झाड़। भूमध्य रेखा के निकटतम कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो प्रवाल के द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? तो अंडमान सागर में। और कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो रामेश्वरम द्वीप। लक्षद्वीप समूह के कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 10। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन। सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चाइना के अधिकार में है तो अक्साई चीन कहलाता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख। अब भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। तो दोस्तों इसमें हम सामान्य भूगोल का क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और इसी तरह हम भूगोल का पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।